बिल्लू और गणतंत्र दिवस। एक दिन बिल्लू और उसकी टोली, आज स्वतंत्रता दिवस है, आओ सब ध्वजारोहण देखने लाल किले चलें। वाह! लाल किले पहुंचकर, अरे यहाँ तो पहले से ही काफी भीड़ जमा है। क्यों ना हम एक दूसरे के कंधे पे चढ़कर प्रधानमंत्री जी को बारी बारी देख लें। बहुत बढ़िया। सभी एक दूसरे के कंधों पे सवार हो जाते हैं। आहा, वो रही प्रधानमंत्री। तभी गब्दू की नजर 1 रुपए के सिक्के पर जाती है। आहा, रुपया! और गब्दू सिक्के को उठाने के लिए नीचे से खिसक जाता है। ओह! और सभी बच्चे धड़धड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। आए! पिंकी और संपादकी के खतरे। साप्ताहिक शोरगुल। देखो संपादक जी के क्या हाल है। कहो पिंकी, कैसा आना हुआ? आपके दर्शन करने चली आई। संपादक जी, आपका काम भी क्या रईसी का काम है। तरह तरह की मनोरंजक कहानियां, कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। पिंकी, यह काम इतना आसान नहीं है। जिसकी चाहे रचना छापो, जिसकी चाहे रद्दी की टोकरी में फेंक दो, यह तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, आओ तुम मेरी कुर्सी पर बैठो। पिंकी कुर्सी पर बैठ जाती है। वाह, यह जगह तो सचमुच बड़ी शान शौकत वाली है। तभी जयराम जी की, आप? हनुमान अखाड़े का तोंदू पहलवान। बंदे को कविता का शौक है, आपकी पत्रिका के लिए ये कविता लिखी है। पिंकी कविता को पढ़ती है। यह कविता तो बेकार है, हमारे यहाँ नहीं छप सकती। तोंदू पहलवान पिंकी का कान उमेड़ देता है। कैसे नहीं छप सकती? मेरी कविता वापस करने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी संपादक जी वहां आते हैं। मेरा कान! अर्र पहलवान! पहलवान के जाने के बाद बाज आई मैं ऐसी संपादकी से। रमन का सपना। एक दिन दफ्तर में, सर 1 करोड़ रुपए से मैं क्या क्या खरीद सकता हूं? रमन, 1 करोड़ रुपए से तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो। मेरी कंपनी मोल ले सकते हो। रमन बॉस की कुर्सी की ओर बढ़ जाता है। सौदा बुरा नहीं। कुर्सी पर बैठकर, आपकी सीट पर बैठने की मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी। लेकिन अगर तुम मेरी सीट पर बैठ गए तो मैं कहां बैठूंगा? रमन बॉस को लेकर चल देता है। आइए मेरे साथ, और अपनी सीट पर बिठा देता है। आप यहां मेरी सीट पर बैठेंगे और आपको ये सारी फाइलें 1 दिन में निपटानी हैं। अबे क्या करता है? एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया कहां से आया? मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, जिसका इनाम 1 करोड़ है। ये तो गया काम से। बॉस और रमन, तुम बर्खास्त किए जाते हो। हाय!